हेलो डियर, राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 10 फरवरी और आज ही के डेट में फाइनल डिस्पोजल के लिए हियरिंग होना है जीएनएम और बीएससी वाला जो पेटिशन लगी हुई है हाई कोर्ट में। अब ये जो पेटिशन लगी हुई है इसमें आप लोगों को पता है कि इंटरवेनर भी है, आईए एप्लीकेशन भी डाला हुआ है। तो आईए एप्लीकेशन पर एक बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। जो जीएनएम के तरफ से वकील है उनके द्वारा जो आईए नंबर डाला गया था सामने वाला पार्टी के द्वारा, ठीक है, तो उनके आईए को रिप्लाई दिया गया है, जवाब दिया गया है, ठीक है। अब 10 जो फरवरी है इस दिन देखिए कहीं कोई किसी से कम नहीं है। जीएनएम भी बहुत मजबूती के साथ तैयार किया है, बीएससी भी अपने आप को बचाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयास कर रहे हैं। दोनों लोग जो है अपने अपने लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाला बात ये होगा कि क्या जीएनएम का जो प्रयास है कि बीएससी को अलग कर देना है, क्या वो सफल हो पाता है, या फिर बीएससी अपने पक्ष अपने आप को बचाने में जो है सफल हो पाते हैं। यह 10 तारीख को सुनवाई अगर हो जाती है तो जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें जो सुनवाई है वो चीफ जस्टिस कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो है और एक और जज साहब है। तो ये डबल बेंच में मामला है। इस सुनवाई के पास अगर किन्हीं को इस पर ऑब्जेक्शन होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर पटना हाई कोर्ट में जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मामला डबल बेंच में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो मामला है 10 तारीख को फुल एंड फाइनल हो जाएगा। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि जीएनएम बीएससी दोनों रहेंगे या सिर्फ जो है जीएनएम रहेंगे। अगर कुछ जीएनएम के पक्ष में अगर फैसला आ गया तो इस बहाली में बहुत कुछ उलटफेर देखने को आपको मिल सकता है। जी हाँ, नो डाउट देखने वाली बात होगी। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है कुछ कह नहीं सकते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होता है, सब लोग मानते हैं, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई तो जज है नहीं, कोर्ट है नहीं कि अपना आप फैसला सुना देगा और वो जो है मान्य हो जाएगा। मामला कोर्ट में है, माननीय न्यायालय में है, तो ऑर्डर पास होगा तो पता चल जाएगा कि क्या कुछ जो है इस पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो आईए नंबर डाला गया था, इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन डाला गया था इंटरवेनर के लिए, तो उनके इंटरवेनर को एप्लीकेशन जो दिया गया था उस पर जो है जीएनएम के वकील के तरफ से 9 फरवरी को जो है इस पर रिप्लाई दिया गया है, ठीक है। यानी उनके जो एप्लीकेशन था उस पर जवाब दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि माननीय जज महोदय ने पहले ही कहा था कि इस पर कुछ भी आपको लगाना है, प्रूफ लगाना है, कोई जवाब देना है 10 तारीख से पहले ही कर ले। 10 तारीख को फाइनल डिस्पोजल के लिए सब लोग तैयार रहें, ठीक है। तो ये मामला 10 तारीख को अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो 10 को सुनवाई हो जाएंगी और इस दिन फाइनल डिस्पोज भी ये पेटिशन को हो जाएगा, जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा नहीं होगा। वो जो सारे संभावना है उस पर पूर्ण विराम 10 तारीख लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इंतज़ार करेंगे, शाम तक जो है सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने के बाद किसी को कोई बोलने का जो है अब मतलब बनता नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद उस पर कुछ बोलना भी कोई जो है यह मूर्खता है। अगर आपको बोलना ही है तो आगे आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, चाहे जो भी हो, जीएनएम वाले हो या बीएससी वाले हो, ठीक है। कोर्ट का मैं हमेशा से यही कहा हूँ, कोर्ट का जो फैसला होता है सर्वमान्य होता है। कोर्ट न्यायालय जो ऑर्डर देगा उसको सबको मानना पड़ेगा और मानना भी पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे तो आप ऊपर जाइए, उससे आगे जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको मानना है तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें मेरे तरफ से एक सजेशन है कि जो भी लोग हैं, जो भी ऑर्डर जो भी आए, ठीक है, लोग अपना प्रयास किए, जीएनएम अपने लिए प्रयास किया कि हमारे हक है, सिर्फ हमारा ही होना चाहिए स्टाफ नर्स में, तो लोगों ने पेटिशन डाला। बीएससी को लगता कि नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे क्यों हटाया जा रहा है, जब एडवर्टीजमेंट में दिया गया तो ऐसे दोनों लोग का अपना अपना जगह पर जो भी तर्क है सही है। लेकिन ऑर्डर आने के बाद जो एक होता है कि ग्रुप में बहुत लोग जो है इसको बोले, उसको बोले, ऐसा बोले, वैसा बोले, मैं यही कहूँगा कि सब बोलने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। जो ऑर्डर होता है उसको कोई पलट भी नहीं सकता। ऑर्डर आने के बाद स्वयं कोर्ट भी ऑर्डर को नहीं पलट सकता है। तो जिसके भी पक्ष में फैसला है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे से सब लोग आपस में मिलकर रहें, अच्छा रहेगा। जीएनएम बीएससी दोनों को अगर सरकार के नियमावली ही सही रह जाता है
तो फिर दोनों के लिए है, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी होगा, फिर लड़ेंगे, फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कोर्ट के अकॉर्डिंग चूँकि चीज़ें होंगा, तो फिर दिक्कत जो है किन्हीं को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब लोग स्वतंत्र है आगे बढ़ने के लिए, और मैं यही कहूँगा प्रेम से रहिए, सब लोग अच्छा है, सब लोग को पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, ढेरों अवसर है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत किन्हीं को नहीं है, ना बीएससी को होनी चाहिए, न जीएनएम को होनी चाहिए, क्योंकि जो भी होगा वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो डिसीजन होगा। तो कोर्ट के ऑर्डर, मैं कुछ भी बोलता रहा, कोई कुछ भी बोलता रहा, कोई बीएससी के सपोर्ट में बोला, कोई जीएनएम के सपोर्ट में बोला, लेकिन होगा वही जो कोर्ट का आदेश आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रहा था जीएनएम के ऊपर तो बीएससी के पक्ष में कोई बोलने वाला था ही नहीं। एक पर एक महारथी थे बीएससी के पक्ष में बोलने वाले। तो ऐसा बात नहीं है, दोनों सबके पक्ष में अगर कोई बोलने वाला है, बोला है। मैं न्यूट्रल चीज़ें रखता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं जीएनएम को सपोर्ट करता हूँ, तो एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया कि सबको एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है यहाँ पे। तो कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद मैं ही कहूँगा प्रेम से सब लोग रहे तो बेहतर है, अच्छा है, ठीक है। बाकी चलिए ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं।